महाराज जी? देखो, जो प्रधानमंत्री पद जिसको मिला है ना, तो वो और कोई चाह ही नहीं करेगा, वही सोचेगा बस जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश का प्रत्येक प्राणी सुखपूर्वक रहे। उसको और कोई चिंता नहीं हो, क्योंकि उसका पद है ऐसा। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। उनका केवल एक ही उद्देश्य है, चराचर जगत भगवान के भजन में लगे। समझ रहे हो? हम लोग ना आचार्य हैं, ना इस कोटि के हैं। सीधे रास्ता निकुंज की तरफ निकल चलो। कोई ज़िम्मेवारी नहीं मिली, उनको ज़िम्मेवारी मिली। सनकादि को ज़िम्मेवारी मिली, शंकर जी को ज़िम्मेवारी। ये सृष्टि के प्रधान हैं। अगर ये मुहावरे लगाने में रत हो जाएँगे तो फिर काम कैसे चलेगा? समझ रहे हो ना? हाँ, भले मान लो कोई अपने कर्तव्य का पालन न करे वो बात अलग, लेकिन जो देश का राजा है, वो ऐसे जैसे एक पिता-माता अपने परिवार का पोषण, ऐसे पूरे देश की सुरक्षा के विषय में सोचेगा। मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की सुरक्षा, अपने देश की उन्नति को सोचे, उसका वही भजन है। वो उसी मार्ग से चले, वही चले। ये सब बड़े-बड़े महापुरुष सृष्टि के विधान करता है। भगवान ने इनको विधान दिया है, वो उसी विधान में मगन रहे। अवसर आने पर आनंद लाभ ले लेते हैं, उनका काम यही पूरी सृष्टि को मंगल में लाना। समझ रहे ना? हाँ, वो भगवान है, कोई और नहीं है। नारद जी कोई ऋषि महात्मा नहीं है, स्वयं भगवान नारद जी हैं। देखो ना 24 अवतारों में भगवान का वर्णन आता है ना? हाँ, ये आता है। हम किस कैटेगरी में आते हैं? अभी हमें को नहीं पता किस कैटेगरी में हम हैं, तो तुम्हें क्या बता दें? ये तो श्री जी जानेंगी ना। अपने लोगों को केवल कैटेगरी नहीं देखनी और ये संशय नहीं करना। अपने को केवल इतना देखना, मैं जैसा हूँ श्री जी का हूँ। कैसा हूँ हमारी श्री जी से पूछो। हम कैसे हैं हमसे कोई मतलब नहीं। हम किनके हम इसमें जीते हैं। हम किनके हैं इसमें जीते हैं। हम कैसे हैं इसका उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। ये हमारी श्री जी देंगी। क्योंकि अगर हम इसमें लग जाएंगे हम कैसे हैं, तो अभी हम चिल्ला कर रो पड़ेंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। और जब हमें लगता है हम किनके हैं, तो आनंद से छाती फूल जाती है और नाचने का मन करता है। भरत जी जब राम जी से मिलने जा रहे हैं, तो जब चित्रकूट में कदम बढ़ा रहे हैं, तो जब ये आता है कि मेरे कारण प्रभु को वनवास हुआ, कदम रुक जाते हैं। कैसे मुंह दिखाऊं? मेरे कारण प्रभु का राज तिलक रुका और 14 वर्ष का वनवास। माने इन्हीं को तो निमित्त बना के बोला कैकेयी जी ने, भरत जी को राज्य, राम जी को 14। एकदम अपनी तरफ देखते हैं तो कदम, पर जब उनके स्वभाव की तरफ देखते हैं तो दौड़ पड़ते हैं मिलने के लिए। अगर हम अपनी तरफ देखेंगे तो हमारे कदम रुक जाएंगे, चलने लायक नहीं है। और जब प्रभु की तरफ देखते हैं, उनके स्वभाव की तरफ, तो हृदय आनंदित हो जाता है। मेरी लाडली नेक हूं ना रिस्क हूं, भूली हूं ना होत सकी। बस हम किनके हैं ये ठसक रख ले, हम किस कैटेगरी में, हमारी कोई कैटेगरी नहीं है, हमारी कोई भी स्थिति नहीं है। हम श्री जी के हैं। देखो हरिवंश महाप्रभु कहते, क्वाहम तुच्छः परम अधमः प्राणिहो गर्ह कर्मा। ये हमारे स्वामी हैं, हमारे आचार्य हैं। क्या बोल रहे हैं श्री जी की दास्ता में? कहा मैं तुच्छ अधम, तो हमारी कोई कैटेगरी होगी? हमारे आचार्य क्या बोल रहे हैं? समझ रहे ना हमारी बात? हम लोग श्री जी के हैं। ये ठसक कैसे है? श्री जी से फोन से बात करो, ये कैसा है आप बात कर लो, आपकी ताकत हो तो। हमारे यहाँ कैसे का प्रश्न नहीं है, किनके का प्रश्न है। किनके है? हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, इसी से हमारा काम बनेगा। हम कैसे हैं? फेल हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर पारे वो डाला गया ना थर्मामीटर की कितना पावर, बुखार कितना है, फेल हो जाएंगे हम। पास है किससे? महारानी जी की मुस्कुराहट से, उनकी कृपा से।